ठीक है, तो बच्चा लोग अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा यहाँ पर फोर्स के बारे में और थोड़ी सी फोर्स की डेफिनेशन के बारे में, लेकिन फोर्स को समझते हुए हमने थोड़ा सा यहाँ पर इनर्शिया को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इनर्शिया को मतलब समझिएगा कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट को, ठीक है, चेंज नहीं कर पाता विद इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बहुत ही छोटे समय अंतराल में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और आई, एक चीज और समझ लीजिए। अब इनर्शिया का मतलब एक भी है कि इनर्शिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, मोशन पर है तो वो मोशन पर ही रहता है। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज, मतलब मैंने यहाँ पे कहा इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहता है। इसका सीधा सा मतलब यही तो है। ठीक है, कैसे आइए देखिए क्या होता है कि जैसे एक ट्री, अगर आइए यहाँ पे हम देखते हैं एक ट्री किस तरीके से एक ट्री है। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राउंडेड है। ठीक, क्या होगा कि अगर ये देखें तो ये कैसा है, ये है एट रेस्ट पे। किस तरीके से है? एट रेस्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा फोर्स का इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, ये रेस्ट पे है, अब हम इसके स्टेम को, हमने इसके स्टेम पे क्या किया, फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। मतलब हमने इसको पकड़ के खूब ऐसे स्टेम पे बार 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 पुश करना शुरू किया। स्टेम पे क्या होगा, स्टेम क्या है, देखिए इनर्शिया आपको किस तरह से, मैंने कहा था ना स्टेम है रिजिड। कैसा है? रिजिड। ठीक है, रिजिड है, सॉलिड है वो। ठीक, और साथ ही साथ उसमें वो रूट से बंधा हुआ है यहाँ पे टाइटली। तो वो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा इनर्शिया को। किसको फॉलो करेगा? इनर्शिया को। ठीक, जबकि ऊपर जो आपकी ये देखिए, ये जो ब्रांचेस हैं और ब्रांच के साथ ऊपर जो आपकी लीव्स लगी हुई है सब, भाई अब यहाँ पर तो इनर्शिया फॉलो ही होगी, सीधे सीधे वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। तो जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा? ब्रांचेस में। ब्रांच हमारी कैसी होंगी? ब्रांच हमारी हल्की सी, अब ये नहीं कि ब्रांच टूट के गिर गई, नहीं, ब्रांच में हल्का सा मोशन होगा। और इस जगह पे जो हमारी लीव्स होंगी, और साथ ही साथ अगर हम वहां पे कुछ फ्रूट्स देख रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो मोशन में आने के साथ जो है साथ वो फॉल करेंगे। वो क्या करेंगे? फॉल करेंगे। ठीक है, इतने बड़े ट्री को हम नहीं हिला पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं हिला पाएंगे? इसका सीधा सा मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से आ गया, किससे? मास। किससे आ गया? मास से। इसका मतलब हमने इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा या इनर्शिया को जो हम जान पाए वो ये जान गए कि इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनर्शिया मास को फॉलो कर रहा है। ठीक, मतलब जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना इनर्शिया मास कम होगा, इनर्शिया कम होगा, उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उसको मोशन में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिएगा, ये आपका एक क्या है, छोटे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उसमें से एक पहाड़ का टुकड़ा रोल बनते हुए, मतलब गोले फॉर्म में लुढ़कना शुरू किया। अब लुढ़कना शुरू किया इस जगह से, तो क्या होगा भाई, वो लुढ़कते 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 बहुत तेजी से आएगा। और जब यहाँ पर आएगा, और ये मान के चलिए हॉरिजॉन्टल लोड है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लोड है, और कई बार आपने मूवी में देखा भी होगा ऐसा होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लोड है, वो यहाँ पर आएगा, मोशन गेन करेगा कि नहीं करेगा? क्या गेन करेगा? मोशन। ठीक है, अब आपको उसको रोकने के लिए आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, लेकिन क्या आप उसको रोक पाएंगे? इतनी जल्दी आप उसको रोक पाएंगे? नहीं, पहले तो आप उसके उसी की डायरेक्शन में आप स्लाइड होते जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्योंकि वो क्या कैरी कर रहा है, वो मास, वो कंटेन कर रहा है मास, और किसको फॉलो कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो जितना वो मोशन को फॉलो करेगा, ठीक है, उतना ही आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर उसको रोकना ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले आपको बहुत एक्सटर्नल जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां से आपने एक चीज समझ ली कि जो इनर्शिया है, जो फोर्स है वो इनर्शिया और साथ ही साथ मास पे डिपेंड है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर। अब यही इनर्शिया को लेकर आपके बुक में एक एक्टिविटी बताई गई है कैरम बोर्ड को लेते हुए। ठीक है, कैरम बोर्ड को लेते हुए, कैरम बोर्ड और पॉइंट्स को लेते हुए एक एक्टिविटी बताई गई है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को और इनर्शिया ऑफ मोशन को। ठीक है, तो वो आपको डिस्कस होगी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब यहाँ हम इसके बाद अगली बात करने वाले हैं थोड़ा सा फोर्स और इनर्शिया का नेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म लेते हुए। ओके।